वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। टुडे अवर टॉपिक इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। इस ऑर्बिट के अंदर कितनी स्पीड है, इस ऑर्बिट के अंदर कितनी स्पीड है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, बोहर एटॉमिक थ्योरी को हम लेके चल रहे थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर है हमारा और 20 चैप्टर है। तो पहले हमने डिस्कस किया क्वांटाइज रेडियाई, फिर हमने इसके बाद फर्दर उन चीज़ों को लेके चले, ठीक है। स्पेसिंग निकाली हमने। तो आज हम वही चीज़ अब फर्दर लेके चल रहे हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है किसी भी ऑर्बिट के अंदर। उसके लिए जनरल फार्मूला बनाएंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे किस तरह पॉसिबल है। तो क्योंकि हमने रेडियो क्वांटाइज की वैल्यू की बात की थी, तो पहले हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वाला लेक्चर आप लाजमी देखिएगा, तभी आप चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी बेहतर, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि बोहर का पोस्टुलेट यूज़ करके हमने रेडियो ऑफ क्वांटाइज को जब हमने स्टार्ट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वाली हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। जब रेडियाई क्वांटाइज्ड हमने बात की थी, इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे नहीं बेसिकली, ठीक है। तो ये इसी इक्वेशन को यूज़ किया गया है, ये वाली इक्वेशन। तो ये आपको बताता चलूँ कि बोहर पोस्टुलेट्स को जब हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ से हमने n सब्सक्रिप्ट में लगा देंगे, यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमने रेडियो ऑफ क्वांटाइज के अंदर यूज़ की थी, ठीक है। तो इसको फर्दर हम यहाँ पे जब यूज़ करेंगे इस इक्वेशंस को, बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है इक्वेशन का, ठीक है। तो जब rn की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली हम पुट करेंगे, जो कि हमने रेडियो ऑफ क्वांटाइज पहले हमने बात की प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उस r की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमने निकाली थी, साइड पर मैंने लिख दिया n² h² 4π² ke² m, ठीक है। इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी मॉडिफिकेशन होके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे पाई कट जाएगा और कुछ वैल्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। तो कटने के बाद हमारे पास रिलेशन बन जाएगा NH पाई 4π² ke² m डिवाइडेड बाई 2π mn² h², ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो m मैथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ और h की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ वैल्यू यहाँ पे हमारे कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2ke² π/nh, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2ke पाई और यहाँ पे h प्लस कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं v = 1/n, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये वाली ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। अब इन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करके अगर हम आंसर निकालें तो क्या आंसर आता है, वो आंसर आता है हमारे पास बेसिकली, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर आता है 2.19 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये बेसिकली इसका आंसर आता है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एट हायर ऑर्बिट स्पीड विल बी द लो, मतलब जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाएंगे हम, ये लोअर ऑर्बिट है, उसके बाद हायर ऑर्बिट, उससे अपर ऑर्बिट में जाएंगे तो स्पीड जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड लो होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो एनर्जी को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे भी हमें फार्मूले के अंदर नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये n की वैल्यू कम होगी, मतलब n बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट अगर 1 है तो स्पीड की वैल्यू स्पेसिफिक होगी, अगर n 2 हो जाएगा तो ये मतलब कम हो जाएगा, मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात हो रही है, किस ऑर्बिट के अंदर स्पीड कैलकुलेट करना हो तो ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इनर मोस्ट ऑर्बिट की स्पीड है 2.19 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ये तो इस फार्मूले से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट की स्पीड, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे क्वांटाइज एनर्जी। क्वांटाइज्ड रेडियो को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो क्वांटाइज्ड एनर्जी को हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। तो बहुत इजी एंड सिंपल नोट्स है मेरे, तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेके चलेंगे। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं चीज़ बताता चलूँ, आपने ना ये चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से डिटेल में आपने ये पहला लेक्चर से देखना है, क्योंकि चीज़ें मैं बहुत इजी एंड सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये देखें आप, ये देखें, बहुत उर्दू में, हिंदी में, फिज़िक्स सीरीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ ही है, उर्दू हिंदी फिज़िक्स सीरीज़ को लेके चल रहा हूँ। ये देखें स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे डायग्राम ज़रूरी है, ताकि क्योंकि डायग्राम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ग्राफिकली और ये ग्राफ वगैरह से चीज़ों को आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, ठीक है। तो मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि ज़्यादा इंग्लिश झाड़ना या मेरी कोई पॉइंट्स को मैं इस तरह घुमा फिरा के बात करूँ कि आपको समझना ही मुश्किल हो जाए और पता ही ना चले। ये तो ऐसी चीज़ें तो आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पे ये थी कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए जो साइंस जानना चाहते हैं, बेसिकली फ़िज़िक्स है क्या चीज़, ठीक है।
तो चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप ताकि लेके चलूँ, ताकि आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम की टेस्ट देते हैं या इस इवन के कोई इंटरव्यू भी देते हैं, तो कि आप जॉब की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके कंसेप्ट बने, आप चीज़ों का आंसर करना जानते हो, आपको पता हो कि चीज़ें बेसिकली हैं क्या चीज़ कैसे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो को आप लाजमी देखें, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे के साथ ना इंटरलिंक हैं। देखें, मैं एक एक बात मैंने यहाँ पे क्लियर की हुई है। पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस होता है, ये तो हम ऐसी किसी भी बुक के अंदर सिंपल बात पढ़ लेते हैं कि पार्टिकल एंड वेव, लेकिन स्टूडेंट भी ये समझते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लैरिटी के साथ बताया। यकीन करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके अंदर ये क्लैरिटी आएगी वेव और ये पार्टिकल के अंदर क्या कंसेप्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो के अंदर। तो हमारा टॉपिक जो टारगेट तो कुछ और था, वो था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, इसको हम लेके चले थे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे एंड हो गया, तो नेक्स्ट हम लेके चलेंगे। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।